हेलो दोस्तों गैस, इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम के बारे में। जी हाँ गैस, आपने सुना ही होगा पोस्ट ऑफिस की आरडी जो कि रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप इस वीडियो पे अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें रिकरिंग डिपॉजिट की तो यह एक छोटी बचत योजना है जो नियमित रूप से मासिक निवेश की सुरक्षा देती है। मतलब अगर आप, जैसे क्या होता है कि आप एफडी कराते हैं तो एफडी में या फिर आप कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या मंथली स्कीम में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट आप चाहे तो महीने पे ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको हर महीने वन टाइम करना पड़ता है, लमसम अमाउंट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास जैसे जैसे बचत आती है, किसी महीने आपने 1,000 जमा कर दिया तो किसी महीने में आपने 500 रुपये जमा किया, तो किसी महीने में आपने 1,500 रुपये जमा किया, किसी महीने में आपने 3,000 रुपये जमा किया। इसका फिक्स नहीं होता है, आप जिस महीने में आप जितना चाहें उतना आप इसमें जमा कर सकते हैं। ये जो योजना है भारतीय डाक द्वारा चलाई जाती है। यह उन लोगों के लिए चलाई जाती है जो जो बहुत लाभदायक हैं, जो हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहते हैं और उनका जो रिटर्न है वो 100% सुरक्षित रहना चाहिए, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स नहीं रहता है कितने महीने में किस महीने कितना करेंगे। तो वो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी की बात करें अगर योजना का नाम, तो पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। निवेश की बात करें तो 5 साल के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। 60 महीने के लिए इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें आपको 6.7% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। हालांकि थोड़ा सा जो कि एफडी है उससे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन हाँ, इसमें आपको फीचर्स अच्छा मिल जाते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम हर महीने आप 100 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की बात करें तो अधिकतम का कोई सीमा ही नहीं है। आप इसमें 10 लाख 20 लाख तक इसमें आप जैसे चाहें वैसे आप इसमें जमा कर सकते हैं। 20 लाख 30 लाख 40 लाख आपका कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उसमें जमा कर सकते हैं। बाकी बात करें खाता, तो खाता किस किस टाइप के होते हैं और कौन कौन ओपन कर सकता है, तो यहाँ पर देखिए, खाता कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ओपन कर सकता है। बाकी नाबालिग पे भी यहाँ पर ओपन कर सकता है, बस अपने पेरेंट के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। टैक्स की बात करें तो इसमें आपको टैक्स में बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यहाँ पर इस जो अमाउंट होगा इस पर आपको टैक्स का चार्ज काटा जाएगा। बाकी जोखिम की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब जोखिम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ना के बराबर, एकदम भी जोखिम नहीं है। 100% पैसा आपका सिक्योर रहता है। अगर हम बात करें कि ब्याज भुगतान की बात करें तो यहाँ पर मैच्योरिटी पर संपूर्ण राशि के साथ, यहाँ पर जो भी अभी मैच्योरिटी जब आपकी हो जाएगी तो वहाँ पर आपका जो संपूर्ण राशि है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपका पैसा है, वो पैसा एक साथ वापस कर दिया जाता है। देखिए, इसमें आपकी जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग इसमें ऐड होती चली जाती है। मतलब कि हर 3 महीने में आपकी कंपाउंडिंग का मतलब है हर 3 महीने में आपका जो ब्याज है उसके जो कैपिटल अमाउंट है, मूल प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें आपका इंटरेस्ट जो ऐड हो जाता है। मतलब हर 3 महीने में कंपाउंडिंग होती चली जाती है और 5 साल बाद जो भी आपका मेच्योरिटी अमाउंट है वो आपको दे दिया जाता है। तो चलिए हमें थोड़ा सा एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लीजिए आप जो है टोटल कुल 5 साल के लिए आप जमा करते हैं, 5 साल बाद आपकी मैच्योरिटी होती है और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ये है करीब 6.7% आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो मान लीजिए आप जो है 5 साल में आप यहाँ पर 500 रुपये आप जमा करते हैं हर महीने, तो टोटल 5 साल में आप 30,000 रुपये जमा करेंगे और जो आपकी टोटल मैच्योरिटी होगी 5 साल बाद वो हो जाएगी आपकी 35,000 रुपये। 35,000 नहीं, 5,000 रुपये होगी, जो टोटल मिला करके 35,000 रुपये होगी। 5,000 प्लस इसमें 5,000 रुपये ऐड कर दिए, 5,055 रुपये हैं, ठीक है। ऐड कर देंगे तो ये आपका टोटल हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे कि 1,000 रुपये की अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट आपका हो जाएगा 60,000, जो टोटल अमाउंट आपका जो इंटरेस्ट और यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ अगर हम देखें तो टोटल 70,000 रुपये हो जाएगा। 1,500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल 90,000 रुपये हो जाएगा। जो इंटरेस्ट और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो 1,05,000 रुपये हो जाएगा। 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 1,20,000 और जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,40,000। 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 1,80,000, जो टोटल फाइनल अमाउंट बनेगा 2,10,000। 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 3 लाख और हम टोटल फाइनल अमाउंट जो हमारा बनेगा 3,50,555 रुपये हमारा जो फाइनल अमाउंट बन जाएगा। देखिए, ये जो कैलकुलेशन किया गया है हर 3 महीने में जो आपकी जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो ऐड हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है, उसी के बेस पे यहाँ पर ये इंटरेस्ट काउंट किया गया है, जिससे कि आपका जो
हाई जो जितना भी मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है वो सारा मैक्सिमम रिटर्न दिया बताया गया है। बाकी अगर हम बात करें कि ये खाता जो है आरडी कहाँ पर खोल सकते हैं, तो यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा कर के आप इसे ओपन कर सकते हैं। आरडी फॉर्म का एक फॉर्म आता है, उसको आप फॉर्म ए फिलअप करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट जो भी है वो देंगे। उसके बाद आधार जैसे जो जनरली कुछ नहीं लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो लगेगा, और ये डॉक्यूमेंट दे करके आप बहुत ही आसानी से ओपन करा सकते हैं। पहली किस्त नकद या चेक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुद आप जमा कर सकते हैं। और ई पासबुक या फिजिकल पासबुक भी मिलती है, जैसे चाहें दोनों पासबुक आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदे तो इसमें बहुत है। नियमित रूप से आपकी एक आमदनी जो है वो बचत हो जाती है, क्योंकि आपका जो पैसा है एक छोटे छोटे अमाउंट में इधर उधर खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो पैसा हुआ यहाँ पर मतलब कि जमा कर देंगे तो एक बचत में ही होगा, फ्यूचर में आपका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आपके जो पैसा 100% सुरक्षित होता है, और इसमें समय पर भुगतान कर देते हैं, तो इसमें आपको कुछ अलग से बोनस भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और लोन भी यहाँ पर इस पर आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। नॉमिनी की सुविधा भी आपको यहाँ पर उपलब्ध मिल जाती है। जैसे कि नॉमिनी तो देखिए, नॉमिनी तो आपको सुविधा हर जगह मिल जाएगी, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती है खुदा न खास्ता, तो आपकी जगह पैसा कौन लेगा, नॉमिनी ही लेगा। यहाँ पर अगर आपकी कोई महीने की किस्त नहीं जमा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की आपकी मंथली किस्त है, अगर किसी महीने आपने पैसे को नहीं जमा करते हैं, तो वहाँ पर आपको 4 बार माफ़ किया जाता है, 4 बार तक मौका मिलता है। उसके बाद आपको पेनल्टी भी भरना पड़ता है, मतलब कि हर 4 महीने तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नहीं तो आपको फिर पेनल्टी देनी पड़ेगी। फाइनली बात कर लें यहाँ पे, अगर हम डिसएडवांटेज की गाइस, तो यहाँ पर जो टैक्स में बिल्कुल भी आपको छूट बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अगर प्री क्लोजर यहाँ पर बात करें तो 3 साल से पहले से यदि आप इसमें से पैसा को निकालना चाहते हैं, तो देखिए इंटरेस्ट तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन पैसे को भी 3 साल से पहले निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ता है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर इसका इंटरेस्ट जो बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर पैसे को हम शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में लगा दें तो रिटर्न तो ज़्यादा हो सकता था, लेकिन आपका जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी होता है। इसमें आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आप लोन की सुविधा मिलती है, 50% तक आप लोन ले सकते हैं। देखिए जनरली कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो उसका यहाँ पे सवाल है, क्या मैं एक से अधिक आरडी अकाउंट खोल सकता हूँ? हाँ, आप एक से अधिक भी आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। किस चूक जाने पर क्या होगा? 1 से 4 तक की डिफ़ॉल्ट तक कोई सज़ा नहीं होती है, लेकिन लगातार अगर आप बंद कर देते हैं, नहीं जमा करते हैं, तो उस पर आपको पेनल्टी भरना पड़ता है। क्या मैं इसे ऑनलाइन चला सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल भी। इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के थ्रू आप इसे पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से आप इसे बहुत ही ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आरडी पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम से रिलेटेड हमने मैक्सिमम जानकारी जो थी वो सारी जानकारी हमने दे दिया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ वीडियो को ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।